वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और इस नए टॉपिक का नाम है स्कीमास। स्कीमा नाम का शब्द जो है वो आपने पहले कहीं सुना होगा और मेरे ख्याल से ये सुना होगा आपने डेटाबेस के अंदर। बिल्कुल सही बात है कि डेटाबेस जब हम बनाते हैं और डेटाबेस के अंदर हम स्कीमा जब तक डिफाइन नहीं करते तब तक उसका काम नहीं होता। स्कीमा, कीज एंड डोमेन, ये आपकी जो चीजें हैं ये पहले से आपको डिसाइड करनी पड़ती हैं। मतलब एक नॉर्मल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर अपन बात करें, चाहे आप कोई सी भी बैकएंड पे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आपको डेटाबेस जब बनाना है तो डेटाबेस क्रिएशन के लिए स्कीमा तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये स्कीमा जो होता है ये भी हर प्रोग्राम टू प्रोग्राम, हर सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी करता है। और ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी करने के साथ साथ एक काम और करता है कि किस तरह से आपका सॉफ्टवेयर बनेगा और किस तरह से आपका फाइनल प्रोडक्ट देखेगा, वो स्कीमा ही डिसाइड करता है। मतलब आपको सारी चीजें सारी सोचनी पड़ती हैं। मतलब बीइंग एज एन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मान लो मैं अगर कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है मुझे और बनाना है, तो मुझे एक स्कीमा को ऐसे डिफाइन करना है ताकि आगे मेरे प्रोग्रामर को दिक्कत ना आए। चलिए एक बात ये मान लेते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय है और हम डेटाबेस बनाते हैं, तो डेटाबेस के अंदर भी एक रिलैक्सेशन रहता है कि आप उसके अंदर आगे जाके चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। आई रिपीट, थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे जितने भी आप नॉलेज डेटाबेस को आप बनाओगे, जो भी ओवरऑल उसकी डेटाबेस की डिजाइन करोगे ना नॉलेज डेटाबेस की, वो एक्चुअल में उसका नॉलेज बेस स्कीमा कहलाएगा, जैसे कि डेटाबेस के अंदर भी कहलाता था। डेटाबेस की जो ओवरऑल डिजाइन को क्या बोलते थे? स्कीमा बोलते थे। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया? नॉलेज वर्ड इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे नॉलेज बेस का जो नॉलेज का जो डेटाबेस है उसको बना रहे हो आप, और उसकी ओवरऑल डिजाइन को क्या बोलेंगे? नॉलेज बेस स्कीमा। अब नॉलेज बेस स्कीमा जो है ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है कि सब स्कीमा जो है वो तो चेंज होते हैं। तो हम भी ये बात बोलेंगे कि यस, नॉलेज बेस स्कीमा भी चेंज होंगे। और जो डेटाबेस स्कीमा के अंदर होता था कि भाई एक करस्पॉन्डिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी उसके टाइप डेफिनेशंस को यहाँ पे दिखाया जाता था। अगर उसके अंदर चार चीजें लिखी है तो वो चार चीजें आपको स्कीमा के अंदर दिखेंगी। एक्चुअल में उल्टा बोलता हूँ मैं, स्कीमा में पहले बनाई जाती है, पहले स्कीमा डिजाइन किया जाता था, उसके बाद उस पर कोड लिखा जाता था। बहुत सी कंपनीज उल्टा भी करती हैं, इसका रिवर्स इंजीनियरिंग भी करती है, लेकिन ठीक है, दोनों चलता है। और मान लीजिए कभी ऐसा लगे कि अगर कस्टमर ने कोई एक बग जनरेट कर दिया, बग रेस कर दिया, तो कंपनी वाले उसके अंदर डेटाबेस के अंदर भी चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, और अगर उसके खिलाफ उसने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखी है तो। अब मान लीजिए कि मैं किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के किसी पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर इंस्टांस पे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 1996 में मेरा वेट जो था वो 15 kg था या 20 kg था। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ भाई मैं छोटा सा था उस टाइम पे, तो इतना ही होगा, 20 kg होगा उससे बहुत। तो वो एक्चुअल में क्या है कि कोई एक वेरिएबल पे मैंने क्या करा, उस पर एक अलग इंस्टांस 1995 96 डाल दिए। वो 95 96 डालने के बाद उसके क्या हुआ, एक वैल्यू कोरस्पॉन्ड कर दी। अब मैं 2023 की बात करूंगा तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं भी बड़ा हो गया तो वो वैल्यू वेट की वैल्यू बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक डेटाबेस की स्कीमा की जो बात करते हैं हम, तो वहां पे भी एक इंस्टेंस होता है। एक इंस्टेंस के आधार पे क्या होता है कि वो स्कीमा चेंज होता रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्कीमा जो आप बनाते हो वो वैसे का वैसे ही रहता है, और वो डेटाबेस के अंदर जो भी आपने एक वेरिएबल पकड़ा, उसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू पकड़ी, उसका कोई इंस्टेंस लिया, तो आपने उसको क्या बोलोगे? इंस्टेंस ऑफ दैट डेटाबेस स्कीमा। मतलब एक डेटाबेस स्कीमा बनाने के बाद उसके इंस्टेंसेस भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। खैर, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि नॉलेज बेस जो सिस्टम होते हैं हमारे, इनके अंदर कई सारे स्कीमास होते हैं, और इनके क्या है कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। वो जिस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे आप होगे, उस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के हिसाब से स्कीमा डिसाइड किया जाता है। सबसे पहला जो लेवल होता है ना, सबसे पहला लेवल जो होता है वो होता है फिजिकल लेवल। क्या, कौन सा लेवल होता है? फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल का स्कीमा सबसे लोएस्ट लेवल का होता है, और इसके जस्ट ऊपर होता है लॉजिकल बेस स्कीमा। लॉजिकल, बिल्कुल सही। और इसके ऊपर जो होते हैं वो ढेर सारे सब स्कीमाज होते हैं। मतलब इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से बनता है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सब स्कीमाज है। मैं सब लिख के छोड़ रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, सब स्कीमाज है। और अगर मैं इस आर्किटेक्चर को फॉलो करूं, तो मैं अगर नॉलेज बेस्ड सिस्टम की बात करूं, तो नॉलेज बेस्ड सिस्टम जो सपोर्ट करता है वो कम से कम, अगर आप बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम पे चलेंगे, तो एक लॉजिकल उसमें स्कीमा होना चाहिए, एक फिजिकल स्कीमा होना चाहिए,
और उसके ढेर सारे सेवरल सब स्कीमाज होने चाहिए। ये क्या है कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कि आप नॉलेज बेस को कैसा रखना चाह रहे हो। नॉलेज बेस को जितना आप एब्स्ट्रैक्ट करते जाओगे, जितना आप आगे बढ़ते जाओगे, भाई देखिए फिजिकल स्कीमा स्टोर करता होगा चीजें जो कि सिर्फ फैक्ट बेसिस होंगी, ठीक है ना। लॉजिकल स्कीमा जो चीजें अपने अंदर स्टोर करता होगा वो रूल बेस होंगी, और उसके अलावा जो चीजें होती हैं जो आप हर मोमेंट पे चेंज करते जाते हो वो सारी सब स्कीमास के अंदर रखी जाती है। अब इस एक तरह से अगर आप इस पूरे आर्किटेक्चर को अज्यूम करें तो एक डायलॉग की बात कर रहा हूं मैं सिंपल से, कि मान लीजिए आपको यहाँ पे डील जो करना है वो डील कैसे करना है। ये नॉर्मल डेटाबेस नहीं है। नॉर्मल डेटाबेस तो बहुत आसानी से बन जाता है, उसकी स्कीमा बहुत आसानी से डिफाइन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये है एआई का स्कीमा, और एआई का स्कीमा जो है वो बिलीफ पे चलता है। वो काय पे चलता है? वो बिलीफ पे चलता है। BEL, बिलीफ मतलब समझ। मतलब मैंने फिलहाल क्या समझा, जैसे मान लीजिए अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एसी और ठंडा करना चाहिए था, लेकिन और भी जो लोग इस रूम में होंगे वो उनको लग रहा होगा कि नहीं एसी ज्यादा ठंडा कर रहा है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल बिलीव। मतलब आप एक सिंपल से रिमोट से आप जितने भी लोग इस कमरे में होंगे उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कभी नॉलेज बेस की बात होती है तो नॉलेज जब ट्रांसफर होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, और एक दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, या फिर एक एआई सिस्टम से दूसरे एआई सिस्टम, उसके अंदर नॉलेज बेस भी बहुत सारे होते हैं। तो वो आपस में जब ट्रांसफर होते हैं, डेटा का ट्रांसफर होता है, तो जरूरी नहीं है कि जो डेटा ट्रांसफर यहाँ से हुआ है, जो बिलीव यहाँ से ट्रांसफर हुई वही बिलीव वहां पे ट्रांसफर हो जाए। मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली क्या है कि दो तरह की चीजें आपके पास आपके सामने आएंगी बिलीफ के मामले में बात कर रहा हूँ। या तो एक तो वो आएगी जिसके अंदर कोई आपको शेयर्ड नॉलेज होगी जो कि सारे पार्टिसिपेंट्स के अक्रॉस होगी, मतलब ऐसा लिंग्विस्टिक जो कि आपको बोल दिया गया और वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाता है, सब उसको मानेंगे भी। और दूसरा, जब आपके पास कोई ऐसी नॉलेज हो ही ना, मतलब दो तरह के इश्यूज जो आते हैं वो इस बिलीव मॉडल को कंप्यूट करने के लिए आते हैं। एक तो ये है कि जैसे मैं अपने किसी फ्रेंड से कोई बात कर रहा हूँ और मैंने उसको जो बात बोली वो उसको समझ में आ गई क्योंकि वो मेरे साथ कॉन्टेक्स्ट में पहले से जुड़ा हुआ था उस बात में। लेकिन जो मेरा कोई और अनजान व्यक्ति आएगा या कोई दूसरा कोई रिश्तेदार है जो कभी कभी विजिट करता है मेरे पास, उसको अगर मैं वो बात बताऊंगा तो शायद उसको प्रायर नॉलेज नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि लिंग्विस्टिक को अगर ध्यान में रख के अगर हम बिलीफ सिस्टम बनाएंगे तो दो चीजें इसमें बड़ी परेशान करेंगी। मतलब दो चीजें क्या, दो इशू होंगे। एक तो वो नॉलेज जो कि शेयर्ड है सब सारे पार्टिसिपेंट से और वो उसको समझ भी रहे हैं, और दूसरा वो जो उसको समझ नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बिलीव जो है वो क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर डायलॉग की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात करें, तो पार्टिसिपेशन जो है वो हर एक का बिलीफ सिस्टम पर डिपेंडेंट रहता है। जैसे मेरा बिलीफ सिस्टम अलग है, ठीक है ना, कंप्यूटर का बिलीफ सिस्टम अलग है, और मुझे यहाँ पे क्या करना है कि कंप्यूटर के बिलीफ सिस्टम से बात करनी है। मतलब ये कह रहे हो कि नॉलेज जो होगी वो पार्टिसिपेंट के बिलीफ सिस्टम से, और जो दुनिया में जो चीजें चल रही हैं उसको अडॉप्ट करना होगा, और जो पर्सन का बिलीव होगा कंप्यूटर के लिए और कंप्यूटर का बिलीव होगा पर्सन के लिए, उसको अडॉप्टेशन करना होगा। अब ये क्या है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि नॉर्मल डेटाबेस जो था उसमें तो क्या था कि आपने इनपुट दिया, जैसे कैलकुलेटर में होता है ना, बटन दबाया और आउटपुट दे दिया उसने, तो उसका स्कीमा पहले से डिफाइंड है हर बटन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉलेज ऐसी नहीं है, यहाँ पे नॉलेज आधी अधूरी है। यहाँ पे नॉलेज ऐसी भी है जो कि मान के चलती है कि आप पहले से समझ जाओगे। आप बताइए ना, बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते होंगे आपके दिन भर में जिसमें आपको कुछ बोला जाता होगा तो आप ऑटोमेटिकली 4 दिन पहले जो हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके न्यूरॉन्स में सेट होता होगा और वो उस नॉलेज को लेके आ जाते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ अकेला डेटाबेस के साथ आप नहीं कर रहे काम, यहाँ पे आप नॉलेज बेस के साथ काम कर रहे हो। तो नॉलेज बेस के अंदर जो है वो बिलीफ सिस्टम जनरेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अब यहाँ पे जो बिलीफ सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो बिलीफ सिस्टम आएगा वो एक्चुअल में ऐसा आएगा कि यहाँ पे आएगा शेयर्ड बिलीव। जो शेयर्ड बिलीव है ना, ये बेसिकली क्या है कि ये आपको मॉडल किया जाता है, या तो एक्सप्लिसिट नोशन होते हैं इसके अंदर बिलीफ के या फिर नहीं होते। तो और नॉलेज बेस के अंदर शेयर्ड बिलीव कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है कि आपका शेयर्ड बिलीव जो होता है वो एक्चुअली फैक्ट्स जो होते हैं ना उस नॉलेज के, उसको ध्यान में रख के दिया जाता है। मतलब शेयर्ड बिलीव इज नथिंग बट दी फैक्ट्स, ठीक है ना। मतलब अगर बारिश होगी तो मैं गीला हो जाऊंगा, मतलब अगर मैं भीग गया तो मैं गीला हो जाऊंगा, ये फैक्ट है, और ये मेरे ऊपर अप्लाई नहीं है, सब पे अप्लाइड है। तो ये इस तरह के शेयर्ड बिलीफ जो है ये सबको मालूमात रहते हैं ऑलरेडी। और इस तरह की क्वेरीज जब आती है तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई प्लास्टिक का बना है तो भाई बारिश होगी तो वो नहीं भीगेगा। अगर कोई पानी में गीला हो रहा है तो वो भीगेगा ही भीगेगा, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो।
तो कहने का मतलब ये कि उस तरह के जो बिलीव्स होते हैं ना वो शेयर्ड बिलीव्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। अब होता क्या है कि इन शेयर्ड बिलीव्स को, इन फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करना होता है, और ये ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है कि ये एक्सेसिबल हो जाए, और एक्सेसिबल होने के बाद हर किसी का बिलीव बन जाए। और इस तरह की टेक्निक, जब आप कभी किसी शेयर्ड बिलीव को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉलेज का इस्तेमाल करते हो, रिप्रेजेंटेशन टेक्निक फॉर शेयर्ड बिलीव इज स्कीमास। मतलब आपने यदि स्कीमा में कुछ लिख दिया, इसका मतलब वो शेयर्ड बिलीव के अंदर आ गया, और बाय डिफॉल्ट वहां पे जितने लोग बैठे हैं वो सब उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सब उसको उस नॉलेज को ले लेंगे। और इसी को बेसिकली हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन बेस के अंदर लेके चलते हैं। कहने का मतलब ये कि नॉलेज बेस इज द नॉलेज अक्रॉस एनी पर्सन, प्लेस, किसी भी बंदे के लिए, किसी भी चीज के लिए, कि नॉलेज है ये। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन जो होती है वो सबके लिए सेम होती है। जैसे मान लीजिए आज सूरज उगा, और सबके लिए उगा, मेरे अकेले के लिए तो उगा नहीं। तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन है कि अभी अगर जो भी टाइम हो रहा है उस टाइम पे सूरज की क्या सूरत हाल है, मतलब शाम हो रही है तो डूब गया होगा, और अगर सुबह हो रही है तो उग रहा होगा। तो कहने का मतलब ये कि ये चीज किसी भी व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है। मतलब नॉलेज जो है, वो नॉलेज जो होती है वो तो क्या होती है, किसी की इंडिविजुअल भी हो सकती है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन होती है ना, जो इसको एक्सट्रैक्ट करके निकाली जाती है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो सबकी होती है। और बेसिकली क्या है, आपको नॉलेज बेस और इंफॉर्मेशन बेस दोनों पे काम करना है। मैंने नॉलेज बेस के बारे में बताया कि नॉलेज बेस के अंदर नॉलेज स्कीमा होंगी, लेकिन इंफॉर्मेशन बेस जो होता है ना, इंफॉर्मेशन बेस के अंदर तो ढेर सारी स्कीमाज होती हैं। इंफॉर्मेशन बेस की अगर मैं बात करूं, तो इंफॉर्मेशन बेस के अंदर ढेर सारी स्कीमाज होंगी। बहुत सारी स्कीमास को मिला के इंफॉर्मेशन बेस बनता है। मतलब मैं जानता हूं कि अभी मैं अगर रिमोट से एसी का टेम्परेचर स्लो करूंगा, जिससे नीचे करूंगा तो ठंड लगेगी, एक स्कीमा बना दिया। बाहर निकलूंगा जैसे ही, अगर मैं किसी अपने जो पेट्रोल है, पेट्रोल का कांटा देखूंगा, अगर पेट्रोल का कांटा एमटी की तरफ जा रहा होगा तो मुझे पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, वो पेट्रोल का अलग स्कीम हो। ठीक है। उसके बाद मैं ना जैसे ही जाऊंगा, तो अगर मान लीजिए बाहर निकला और जैसी गाड़ी से उतरा और शायद मुझे सर्दी लगेगी, अगर मैंने कुछ ब्लेजर या फिर स्वेटर या कुछ ऐसा नहीं पहना तो मुझे सर्दी लग जाएगी, तो ये अगला स्कीम है। ठीक है। उसके बाद शाम को मुझे डिनर करना है या खाना खाना है, तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना है, या घर पे है क्या नहीं है, वो अलग स्कीम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे दिमाग के अंदर ही खुद देखोगे तो ढेर सारे स्कीमाज है। और देखिए आप क्या कर रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन को जो डिपिक्ट कर रहे हो, ह्यूमन ब्रेन को डिपिक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल स्कीमाज की जरूरत पड़ेगी। ये स्कीमा कभी कभी आपस में कोरिलेट भी कर जाते हैं, ये स्कीमा आपस में बात भी कर लेते हैं, ये स्कीमा एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर भी कर देते हैं। तो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर, मतलब मल्टीपल स्कीमा जो है वो अलाउ करती हैं कि आप अलग अलग यूजर्स इंडिपेंडेंटली भी उसको एक्सेस कर सकता है, इंडिपेंडेंटली भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई दो को मिला के भी एक्सेस कर सकता है, और नहीं अगर कर रहा तो एक्चुअली एक डिफॉल्ट स्कीमा तो उनके साथ हर एक के साथ एसोसिएटेड होगा। जितने भी यूजर्स होंगे उनके लिए हर एक के लिए एक डिफॉल्ट स्कीमा जो है वो तो मुकर्रर कर दिया जाएगा। सो देयर आर सो मेनी स्कीमास फॉर डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स एंड फॉर डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ इंस्टांसेस। अब क्या है कि यहाँ पे स्कीमा की एक और खासियत है कि जब मल्टीपल वर्जन उसके होते हैं स्कीमा के एप्लीकेशन के, तो क्या होता है कि कोई एक प्रोडक्शन वर्जन है, कोई एक प्रोडक्शन वर्जन है, और दूसरा प्रोडक्शन जितने भी वर्जन होते हैं ना उसके अलावा वो सारे टेस्टिंग में डाल दिए जाते हैं फॉर द नॉलेज बेस। मतलब अगर मैं इस स्कीमा का इस्तेमाल कर रहा हूं तो ठीक है, बाकी जितने भी होंगे ना तीन स्कीमा, वो सारे के सारे नॉलेज बन जाएंगे, वो सारे के सारे नॉलेज बन जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इन्फॉर्मेशन बने। देखिए इन्फॉर्मेशन बन गए तो वो तो क्या हो गया कि एक रूल हो गया, एक रूल हो गया है ना। जैसे कि हम लोग है ना, हम जब पैदा हुए तो हमें नहीं पता था कि किंग जोंग उन कौन है, लेकिन हमें न्यूज चैनल्स ने इतनी मरतबा दिखाया कि किंग जोंग उन खराब आदमी है और ऐसा है, डिक्टेटर है और ये है वो है। तो वो जो नॉलेज थी ना जो हमें टीवी से मिली, उसको हमने अब इन्फॉर्मेशन बना ली। अब हम किसी को बताने लगे, जबकि हम उससे ना मिले हैं ना कुछ है, हमने क्या करा, उसको बताने लगे। कोई मिलता है ना, यार किंग जोंग उन जो है वो अच्छा आदमी नहीं है ना, उधर जाओ तो उधर वो कैद कर लेता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो नॉलेज है ना, इस नॉलेज के अंदर जब आप कोई डेटा डालते हो, वो नॉलेज बेस का पार्ट बनता है, वो एक स्कीमा भी होती है उसकी, नॉलेज बेस स्कीमा। वो बार बार रिपीटेडली जब होती जाती है, सामने होती जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन बेस का पार्ट भी बन जाती है। और वो इन्फॉर्मेशन बेस का पार्ट बनना मतलब इन्फॉर्मेशन स्कीमा बनना। इस इन्फॉर्मेशन बेस के अंदर तो बहुत सारे स्कीमास हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि चीजें यहाँ से उठ के वहां भी जाती हैं, और हमेशा ज्यादातर तो मैंने देखा है कि नॉलेज बेस से उठ के इन्फॉर्मेशन बेस में आती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये है पूरा का पूरा स्कीमा, जिसके अंदर बिलीफ का सिस्टम है। मतलब आपको
पहले तो यकीन दिलाना पड़ेगा खुद के ऊपर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, फैक्ट्स मतलब सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये फैक्ट है, बिल्कुल सही, रोज होता है ये तो ये आप कहाँ डाल सकते हैं, ये एक नॉलेज है जो आपको शुरुआत में मिली होगी, लेकिन बाद में आपने क्या करा, इसको इन्फॉर्मेशन का पार्ट बना लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कितने भी वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री चले जाएंगे, मतलब ग्लोब चले जाएंगे, तो आप हमेशा एक ही बात बोलेंगे, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो ये बात फैक्ट है। ये फैक्ट जो है, ये फैक्ट एक्चुअल में नॉलेज का पार्ट था, लेकिन अब ये इन्फॉर्मेशन बन चुकी है। हाँ, रूल बात अलग है कि रूल अगर होगा तो फिर रूल चेंज होते रहते हैं। रूल रूल के अंदर क्या रहता है कि अलग अलग इंडिविजुअलिटी पे भी चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा बोला जाएगा कि साहब सूरज ढलने पे आपको गर्म कपड़े पहन लेना है, ठीक है, लेकिन ये चीज जो है ये आपको हर मौसम में थोड़ी एप्लीकेबल है, ये तो टाइम के साथ साथ चेंज भी हो रही है। तो फैक्ट जो है वो चेंज नहीं होते, फैक्ट जो है वो फैक्ट ही रहते हैं, ठीक है ना। भगत सिंह वाज अ फ्रीडम फाइटर, इट्स अ फैक्ट, तो ये फैक्ट बन गया। लेकिन किसी जमाने में ये क्या होगा, ये फैक्ट नहीं होगा, इसको फैक्ट बनने के लिए भी बेचारों को शहीद होना पड़ा। तो कहने का मतलब ये कि भगत सिंह को आज हम सब याद करते हैं, दैट्स अ नोन फैक्ट, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज रिटन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा अब वो फैक्ट है, लेकिन जिस जमाने में वो लिख रहे थे तब वो फैक्ट नहीं था। तो ये क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन बन रही होती है ना उस टाइम पे, वो इन्फॉर्मेशन मतलब नॉलेज जो है वो बनते बनते जब कंप्लीट होती है, तब वो एक फैक्ट का शक्ल लेती है, एंड दिस इज फैक्ट इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी यूजर, और हर एक इंस्टांस और हर एक चीज पे एप्लीकेबल होता है, तब वो जाके फैक्ट बनता है। और हमारा काम क्या है, इस फैक्ट को शेयर्ड बिलीफ के अंदर लाना, जो कि हर एक इंसान माने, मतलब हम तो भीमराव अम्बेडकर को मान रहे हैं, हम तो मान रहे हैं भगत सिंह को, तो ये चीज जो है वो शेयर्ड बिलीफ, मतलब ये यूएस के सिटीजन को भी बताना है अपने को, यूके के सिटीजन को भी बताना है, सबको बताना है। और तब जाके क्यों, क्योंकि अगर हमने स्कीमा इसकी तैयार कर दी, क्योंकि कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति आएगा तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, हमारी स्कीमा को देखेगा, और स्कीमा देखेगा उसने, और स्कीमा में उसे अगर ये फैक्ट दिखा हुआ दिख गया, इसका मतलब ये उसके बिलीफ सिस्टम में भी आ जाएगा। मतलब हमारे बिलीफ में तो है ही, हम इंडियंस के बिलीफ में, उसके बिलीफ सिस्टम के अंदर भी आ जाएगा कि हाँ, इन लोग की कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा था जो बैरिस्टर थे, और ऐसे थे वैसे थे, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन स्कीमा में पड़ी उनने, वो सारी की सारी वो ग्रैब कर लेगा। गांधी जी को आपने देखा है क्या? मैंने देखा नहीं, देखा ना, हमने तो सिर्फ सुना ही सुना है किताबों में। कहीं ना कहीं उनने जब फ्रीडम आपकी लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो उसके बाद आप देखो ना, अब जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, किसी भी कंट्री में पढ़ते होंगे, तो वो हर एक कंट्री का जब इतिहास पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि भाई अमेरिका को किसने आज़ाद कराया, इंडिया को किसने आज़ाद कराया, तो उसमें नाम आता होगा ना, तो जो नाम आता होगा तो वो ऑटोमेटिकली फैक्ट बन गया। और वो क्यों? क्योंकि हमारे स्कीमा के अंदर ये सारे नाम लिखे हुए हैं। तो स्कीमा का रोल इतना बड़ा है, इतना इंपॉर्टेंट है, कि एक बार यदि आपने स्कीमा डिफाइन कर ली, और ऐसा नहीं है कि स्कीमा चेंज नहीं होती भाई, जो स्कीमा है और भी है, मतलब मैंने आपको बताया ना कि फ्रीडम फाइटर जैसे अभी, अब तो खैर हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन स्कीमा जो है वो फ्लक्चुएट भी होती है, चेंज भी होती है, मतलब उसके अंदर अपडेशंस भी हो सकते हैं। तो स्कीमा का ये था एक छोटा सा पार्ट। थैंक यू सो मच।